नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप के न्यू अपडेट 1.0.19 के बारे में बताने जा रहा हूं। जो नया अपडेट अब सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने प्रेरणा डीबीटी ऐप का अपडेट कर लें, जो न्यू अपडेट आ गया है। और उसमें देखेंगे आप दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन है ये कैसे करेंगे। तो आप सब लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले आप क्लिक कर लें। हम न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं तो इसमें देखिए छात्र छात्रा का पंजीकरण आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि सारा डाटा इंग्लिश में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। तो हम सारा डाटा जो है वो आपका इंग्लिश में भरेंगे, हिंदी में नहीं भरेंगे। अब हम क्लास सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ करिए कि हमने क्लास 1 में कोई एडमिशन करी है, तो क्लास 1 हमने सेलेक्ट कर ली। प्रवेशांक सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए प्रवेशांक है 456, ठीक है। प्रवेश तिथि हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए उसने एडमिशन 1 तारीख को ली है, तो यहाँ पे 1/4/2022 सेलेक्ट कर लिया। छात्र छात्रा का आधार बना है, 2 ऑप्शन है हाँ। अगर हाँ करेंगे तो छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार, देखिए इसमें 2 ऑप्शन है। अभी इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैंने ऑप्शन हाँ अभी सेलेक्ट किया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं एक रफली डाटा फिल करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने करना है। तो अगर छात्र छात्रा का आधार बना है तो आप हाँ सेलेक्ट करेंगे। तो जब हाँ सेलेक्ट करेंगे तो छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब छात्र छात्रा का नाम सबसे पहले इसमें देख लें। क्लास, प्रवेशांक हमने डाला, प्रवेश तिथि डाली, यहाँ पे क्लास है आपका, यहाँ पे प्रवेशांक हमने फिल किया, यहाँ प्रवेश तिथि हमने सेलेक्ट कर दी। अब हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, एक था छात्र छात्रा का आधार बना है, तो मैंने हाँ वाला ऑप्शन दिया है, मैं उसके ऊपर काम बता रहा हूँ आपको। फिर मैं नहीं वाले पे भी आके दिखाऊंगा क्या करना है। जब हमने हाँ ऑप्शन दिया तो फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। छात्र छात्रा का पंजीकरण आधार के अनुसार, छात्र छात्रा का जो नाम है वो आधार के अनुसार रखना है। अगर आपका आधार के हिसाब से नाम नहीं है तो फिर वो रजिस्टर नहीं लेगा। जो नाम आधार में है वही नाम यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और उसकी जो अब वो है लिंग है उसका, मतलब मेल है फीमेल है, वो भी आधार के अनुसार होगा, बालक है या बालिका है। जन्म तिथि आधार के अनुसार, आधार में जो जन्म तिथि है वही यहाँ फिल करनी है। पता भी जो आधार के पीछे लिखा हुआ है वही पता यहाँ फिल करना है। केयर ऑफ या सन ऑफ छात्र छात्रा के साथ संबंध आधार के अनुसार हमको वो दिखाना है यहाँ पर। ये देख लीजिए कि आधार में जो रिलेशन है, जैसे माता का, जैसे आधार के पीछे आप एक बात का ध्यान देंगे कि कई आधार के पीछे माता का नाम लिखा होता है, कहीं पिता का नाम लिखा होता है। तो जो नाम आपका लिखा होगा, माता का है तो माता का नाम यहाँ पर आएगा, और पिता का है तो पिता का नाम यहाँ पर आएगा। SR रजिस्टर में आपका जो माता पिता का नाम लिखा है वो नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो डिटेल आधार में है एग्जैक्ट वही डिटेल यहाँ पे इन ऑप्शन में भरी जाएंगी। ये सारी डिटेल जो है वो आपकी जो भी है जो आधार में है वही डिटेल यहाँ पे भरी जाएंगी, ठीक। ये सारी की सारी। तो केयर ऑफ या सन ऑफ छात्र छात्रा के साथ संबंध जो है वो आधार के हिसाब से, जैसे अगर माता का बना है तो हम आधार आप यहाँ मदर कर देंगे, और पिता का नाम उसमें है तो फादर कर देंगे। और फिर केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार, आधार में जिनका नाम लिखा हुआ है माता का है या पिता का है, आप देखिए आधार के अंदर तो आपको पता चलेगा, तो वही नाम यहाँ पर आएगा, इस जगह पे वही नाम आएगा। और छात्र छात्रा का फिर यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा। ये केस तब है जब आपका आधार बना हुआ है, और यहाँ पे अभिभावक की सहमति आएगा। उसके बाद देखिए ये सारी डिटेल आपको जो भरनी थी, ये सारी डिटेल आपको जो भरनी थी वो आधार के हिसाब से भरनी थी, सारी की सारी आधार के हिसाब से बननी थी, ठीक है। जो आधार की डिटेल है एग्जैक्ट वही डिटेल आएगी। तो इसलिए आप आधार का जो फोटोकॉपी अपने पास रख के ही ये आप इसको फिल करेंगे। पिछली बार ये ऑप्शन ये नहीं था, इस बार ये नया इन्होंने शुरू किया है। और इसके बाद हम आते हैं, अब हम आते हैं सिंपल, जो इनके पिता का नाम है यहाँ पर जो भी है डिटेल हम इसको भी देख लेते हैं। जो पिता का नाम है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, माता का नाम फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देंगे, इनकी धर्म जो इनका भी है वो हम फिल करेंगे। धर्म में ये है, राशन कार्ड का प्रकार जो भी है, धर्म देख लीजिए बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, हिंदुज़्म, जो सारा कुछ है वो हम फिल करेंगे। राशन कार्ड का प्रकार APL है, BPL है, राशन कार्ड क्या है आपका, APL है या BPL है, जो भी है हम वो फिल करेंगे, राशन कार्ड, ठीक। उसका श्रेणी सामान्य, OBC, SC ST जो भी हैं, छात्र छात्रा दिव्यांग हैं या नहीं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें उसके बाद हम इसको जो प्रोसीड टू सेव है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, तो ये हमारा डाटा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में जाकर दिखाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप एक बात समझ लें कि इस बार जो नया हुआ है लागू, ये है कि छात्र छात्रा का आधार बहुत ज़रूरी है। सारी डिटेल आपको आधार के हिसाब से ही भरनी है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट डिटेल है वो आधार के हिसाब से भरनी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी जब मैं रजिस्ट्रेशन आपको करके भी दिखाऊँगा, आधार के हिसाब से सारी डिटेल भर के दिखाऊँगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया केस कि जब आधार का छात्र छात्रा का आधार बना हुआ है, ये वो केस है कि जब छात्र छात्रा का आधार बना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने हाँ किया हुआ है, जब छात्र छात्रा का आधार बना है तो ये केस है आपका, ठीक है। तो आप किसके हिसाब से करेंगे। देखिए संबंध जो है वो माता पिता दादा दादी वो आधार के अंदर लिखा होता है। यहाँ पर जो है ना केयर ऑफ या सन ऑफ या छात्र छात्रा का जो संबंध है ये वो सारा यहाँ पे आपका आ रहा है। तो आधार में लिखा होता है वो संबंध। इसको क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे संबंध इसके आपको खुल जाएंगे। तो जो आधार में लिखा होगा वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये केस कौन सा था, जब छात्र छात्रा का आधार बना है। अब हम आते हैं कि आधार नहीं बना है, नहीं पे आते हैं। तो नहीं पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिटेल खुल जा रही है। छात्र छात्रा का नाम, जो भी हमने नाम हमारे SR रजिस्टर में वो यहाँ हम फिल करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो नाम SR रजिस्टर में वो फिल करेंगे। अगर आपका लिंग क्या है, बालक बालिका, वो आ जाएगा। जन्म तिथि हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जन्म तिथि सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हैं आपकी 2019 से दिखा रहा है। सपोज करिए हमने चलिए 4 ऐसे ही ले लिया, 4/7/2018 की जन्म तिथि हो गई हमारी। फिर यहाँ पे जो पता है आपका, देखिए ये अब ये जो डालेंगे भी आधार नहीं बना है तो उस हिसाब से पता आप जो भी आपके गांव का एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। पिता का नाम, ठीक है, जो आपने SR रजिस्टर में लिखा है वो यहाँ फिल होगा। माता का नाम जो SR रजिस्टर में लिखा है वो फिल होगा। कारण, यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो क्या कारण है, ये भी आप कारण देख लीजिए यहाँ पर कि आधार क्यों नहीं बना है। ये 2 कारण है, आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है, ठीक है। अब 2 कारण है। अगर हम पहला कारण देते हैं कि आधार बनने की प्रक्रिया में है, अगर बनने की प्रक्रिया में है तो हमारा फिर बच्चे के आधार का एनरोलमेंट नंबर आ जाता है। बच्चे के आधार का एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, ठीक। और उसका यहाँ पे नहीं, आज जब आधार आपका बनने की प्रक्रिया में होता है तो आपको वो मिलता है, उसके ऊपर इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा तो वो यहाँ पर फिल होगा। अगर आधार बनने की प्रक्रिया वाला ऑप्शन देते हैं आप, और उसके बाद बच्चे का यहाँ मोबाइल नंबर भरे जाएंगे। फिर बाकी अन्य जानकारी तो सेम ही है। बच्चे का धर्म जो है वो आपका भरा जाएगा। राशन कार्ड का प्रकार, छात्र छात्रा दिव्यांग हैं या नहीं, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। भरने के बाद फिर वही काम, नीचे आपका ऑप्शन है प्रोसीड टू सेव, हम सेव कर देंगे। तो ये कब का था, जब आधार बनने की प्रक्रिया में है तब का ऑप्शन है। अब हम देते हैं कि आधार नहीं बना है। जब आधार नहीं बना है तब क्या हो रहा है, तो डिटेल सारी वहीं रहेंगी। अब यहाँ पर जब आपका आएगा कारण, यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है, आधार नहीं बना है तो कृपया, देखिए क्या आ रहा है, कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं। देखिए आपका कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें, ठीक है। ये आपका लिख के आ रहा है। तो अगर आधार नहीं बना है तब भी आपको यह है कि कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तथा आधार सत्यापित करें। तो फिर आपको वहाँ पे जाके बच्चों को वेरीफाई करना पड़ेगा prerna.up.in के अंदर जाके, या यहाँ इसके अंदर भी ऑप्शन आ जाएगा नया, जब अपडेट आगे का आएगा तो उसके बाद आप इसमें मोबाइल नंबर फिल करेंगे, धर्म फिल करेंगे, राशन कार्ड फिल करेंगे, और छात्र छात्रा दिव्यांग हैं या नहीं आप वो फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चे का आधार नहीं बना तो आप ये भी ऑप्शन लेके कि आधार नहीं बना है, हम उसका रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर बच्चे का। तो ये आपका था जो न्यू रजिस्ट्रेशन आया है, ये उसके ऊपर है कि किस तरह से आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप करना है।